सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवी खजारड़ अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। दशलक्षण धर्म का प्रारंभिक दिवस, उत्तम क्षमा धर्म का दिन। इस दिन की शुरुआत हम अपने मन को उन पवित्र भावों से भरने से करते हैं। आप पूजन करते हैं, लेकिन पूजन के पूर्व जो क्रिया है, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया ध्यान की क्रिया। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा साक्षात फल वे मुनिराज भी पा जाते हैं, समस्त कर्मों की निर्जरा जिनके द्वारा होती है। पूजा करोड़ों कर लें और उस करोड़ पूजा का फल एक जाप में मिलता है। करोड़ों जाप कर लें और करोड़ों जाप का फल एक बार ध्यान करने से प्राप्त हो जाता है, बशर्ते वह हमारा ध्यान मन वचन और काय की एकाग्रता पूर्वक हो। तो थोड़ी देर के लिए सभी शिविरार्थियों से कहना है, सारे विकल्प छोड़ करके यहाँ बैठ जाना है। अब क्या हो रहा है, पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हमें यह पूजा करना है, इतने देर तक ये करना है, इन समस्त विकल्पों को छोड़ करके मात्र अब अपने साथ हो जाना है, अपने शरीर, अपने वचन और अपने मन के साथ हो जाना है। मन को भी यहीं रखना है जहां आपका शरीर बैठा हुआ है, इस बात को देखना। नहीं तो शरीर तो यहाँ बैठा होगा और मन कहीं और चला जाएगा। एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास, मन को अपने साथ, अपने शरीर में, अपने भीतर रखने की कोशिश करना। सभी श्रावक वर्ग हमेशा जाप देते हैं, चूंकि आज पहला दिन है, मंगलाचरण है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, परिचय दे दें। आज हम एक बहुत सुंदर प्रक्रिया अपनाएंगे जो जीवन में सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी है। जब से आपने होश संभाला है, आप हमेशा नमोकार मंत्र की जाप पढ़ते हैं, करते हैं जाप। हर एक जैन श्रावक इस मंत्र पर बहुत विश्वास करता है। तो आज इस ध्यान की शुरुआत एक ऐसे ध्यान से करेंगे जिस ध्यान का फल आप गृहस्थ रहते हुए भी सबसे अधिक पा सकते हैं। बहुत प्रकार के ध्यान होते हैं। एक वह ध्यान होता है जो मुनि महाराज अकेले ही कर सकते हैं, जो परिग्रह के त्यागी हैं वो ही कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा ध्यान भी होता है जिस ध्यान का आलम्बन लेकर के आप गृहस्थ भी उसके फल को पा सकते हैं। और वो एक ऐसा ध्यान जिसका वर्णन आचार्य शुभचंद्र स्वामी महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा है। ज्ञानार्णव ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है, वो ध्यान का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो उस ग्रंथ में उन महान आचार्यों ने उस ध्यान की पद्धति का वर्णन किया है, और वह ध्यान है पदस्थ ध्यान। चूंकि आप सभी लोग पंच पदों का आलंबन हमेशा लेते हैं। कौन से पंच पदों का आलंबन? नमोकार के जो 5 पद हैं, उन पदों का आलंबन, उसका जाप आप हमेशा करते हैं।
लेकिन सबकी शिकायत एक ही रहती है कि जब जब हम जाप करने बैठते हैं मन तुरंत भटक जाता है ना। सभी लोग यही कहते हैं कि जैसे ही हमने हाथ में माला उठाई, पढ़ना शुरू किया, मोती चल रहे हैं उंगलियों में, मणियाँ चलती हैं, लेकिन मन कहीं और भटकने लगता है। मन बाजार में, घर में, रसोई में, व्यापार में, दुकान में, बच्चों की पढ़ाई में, दवाई में तुरंत इधर उधर भागने लगता है, अथवा वहाँ भागने लगता है जहाँ आपकी रुचि होती है, जो दिन भर आप कार्य करते हैं। तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से सुनना इस प्रक्रिया को। सुनना ही अकेले नहीं, लेकिन इसे जीवन भर अपनाओगे तो आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। एक अद्भुत शांति और एक अद्भुत सेटिस्फैक्शन आपको इसके माध्यम से मिलेगा, खासकर उन क्षणों में जब आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं करते हैं, आपका मन एकदम उदास हो जाता है, मन में इधर उधर के गलत विचार आने लगते हैं, डर की भावना भीतर पैदा होने लगती है, ये चिंता सताने लगती है कि कैसे होगा, हमारा जीवन तो बड़ा परेशानियों से घिरा है, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, यूं ही जीवन बीतते जा रहा है, इतने वर्ष निकल गए, कष्ट कम होने का काम नाम ले ही नहीं रहे। तो जब जब ऐसी स्थिति आप लोगों के भीतर पैदा होने लगे, तब तक आपसे कह रहे हैं इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाना। थोड़ी देर की प्रक्रिया है, लेकिन आप उसे करोगे तो आप देखना इस पदस्थ ध्यान के माध्यम से आपका मन भी शांत होगा, अलग प्रकार की संतुष्टि आपको भीतर से पैदा होगी, और साथ ही साथ वह पुण्य कर्म का आश्रय भी, जिसके माध्यम से आप जीवन को बहुत अच्छा बना पाओगे। हाँ पुजारी जी, वो सामग्री बाद में रखना, बैठ जाओगे। तो शुरुआत आज इस मंगलाचरण में नमोकार मंत्र के आलंबन से ही करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं। नमोकार मंत्र सिर्फ आप ही पढ़ते हो नहीं, आपने हीलिंग का नाम सुना होगा। एक पद्धति है, कोरियन पद्धति, जो हीलिंग करते हैं उन रोगियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और वह भी हीलिंग के लिए किसी मंत्र का आश्रय लेते हैं, तो बताते नहीं हैं, लेकिन वो नमोकार मंत्र का ही आश्रय लेते हैं। वह उस डिवाइन सोल को कहते हैं सर्वप्रथम, जो पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है, पहले उसे याद करते हैं, फिर उस सुप्रीम सोल को वे याद करते हैं जो एकदम शुद्ध हो गई है। तो जो पवित्र निर्मल सोल यानी वो आत्मा है, वह अरिहंत की आत्मा, जो एक सुप्रीम सोल है, जो यूनिवर्स के सबसे ऊपर बैठी हुई है, वो उसे स्मरण करते हैं, और उन्हें स्मरण करके फिर अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर उस व्यक्ति की हीलिंग करते हैं। वो परम शुद्ध सुप्रीम जो आत्मा सोल है, वह सिद्धात्मा। फिर तीसरे नंबर में उस वो टीचर का स्मरण करते हैं, टीचर की सोल को स्मरण में लाते हैं, जो स्वयं के लिए और दुनिया के लिए आचरण सिखाती है। बिल्कुल वैसा ही कहते हैं, वो आचार परमेष्टि। चौथे नंबर में उस टीचर का स्मरण करते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, जीवन में सिखाते हैं, उपाध्याय परमेष्टि, जिनके माध्यम से हमारे भीतर वह कषायों की निर्मलता, कषायों की हीनता प्रकट होती है। और पांचवें नंबर में उस टीचर को वह स्मरण करते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे भीतर एक सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, वह साधु परमेष्टि। वह ध्यान करने के लिए नहीं, पांच ही सोल का स्मरण करते हैं, वो उसे सोल कहते हैं। वो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु नहीं कहते हैं, वो पवित्र सोल को स्मरण करके, उन्हें नमस्कार करके फिर लोगों को ही हीलिंग करने की हील करते हैं। तो जो इंडिया में ही नहीं, भारतीय संस्कृति जैनों तक ही नहीं है, पूरी दुनिया में लोग यदि किसी मंत्र का आलम्बन लेते हैं तो इसी मंत्र का। और उनके जो बड़े बड़े रेकी मास्टर होते हैं, जो बहुत ऊंचे स्टेज में होते हैं, वो कहते हैं कि ये सुप्रीम सोल जो है सबसे ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी से भरी रहती है।
यदि दुनिया में किसी के पास एनर्जी है, वह ऊर्जा है, वह शक्ति है, तो इन्हीं आत्माओं के पास है। बोले हम जब भी हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, अंदर ही अंदर ये ध्यान करते हैं, फिर दुनिया वालों के लिए हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। देख लो, आप लोग जब बीमार पड़ जाते हो तो हील कराने के लिए उन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो जाते हैं। हीलिंग का अर्थ वो भावनाओं का संप्रेषण। तो आपसे कह रहे हैं और कुछ नहीं करना है। जो मंत्र आपको मिला है, सबको मिला है। मंत्र सभी लोग जाप करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एकाध बिरला व्यक्ति है जो उसकी शक्ति को, उसके प्रभाव को अपने भीतर प्रकट कर पाता है। इसलिए नहीं प्रकट होती है वो शक्ति क्योंकि आप उस तरीके को नहीं अपनाते हैं, सिर्फ पढ़ पढ़ करके छोड़ देते हैं। तो आज उस तरीके को आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 परमेष्टि हैं और उन परमेष्टि को हमें बाहर नहीं देखना है। गलती क्या हो जाती सबके साथ, नमो अरिहंताणम बोलते ही आप बाहर चले जाते हैं, नमो सिद्धाणम बोलते ही आपका मन कहीं और चले जाता है। तो उन 5 परमेष्टि को हमारी ही आत्मा का विषय बनाना है, हमारे शरीर में ही स्थापित करना है। तो हमारे शरीर में 5 ऐसे केंद्र हैं, चक्र जिसे कहा जाता है, उन चक्रों को देखना है और उन्हीं चक्रों में इन 5 परमेष्टि का आलंबन लेना है। तो अरिहंत परमेष्टि जब हम कहें, शांति से बन, जो भी काम करना है शांति से। अरिहंत परमेष्टि कहें तो सफेद रंग में कहाँ देखना है, अपने ज्ञान केंद्र में देखना है, माथे के बीचों बीच जहां बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। एक ज्योति को देखना है, दिव्य ज्योति को, दिव्य प्रकाश को देखना है सफेद रंग में। इमेजिन ये करना है, वह जो समोसरण में बैठे हुए तीर्थंकर प्रभु हैं, जब वह दिव्य ध्वनि खिराते हैं तो उस दिव्य प्रकाश को हम उनके श्रीमुख से निकलता हुआ अपने ज्ञान केंद्र में एंटर करके देखें। फिर दूसरे नंबर में उस दिव्य ज्योति को देखना है जो लाल रंग की है, वह सिद्ध परमेष्टि की दिव्य ज्योति है। उसे अपने माथे के नहीं, सिर के सबसे ऊपरी केंद्र में, इधर देखो, हमारी ओर देखना। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति बढ़ाना चाहता है, अब देखना, सिर्फ शब्दों का नहीं, मंत्रों का आलंबन नहीं लेना है। अब एक एक परमेष्टि से एक एक गुण को असाइन करना है। जैसे ही हम नमो अरिहंताणम कहें तो नमो अरिहंताणम में वह सफेद प्रकाश और उसका भाव क्या होगा, वैसी ही निर्मलता और पवित्रता हम अपने भीतर प्रकट कर रहे हैं जैसी निर्मलता उन अरिहंत परमेष्टि की है जो 18 दोषों से रहित होते हैं। जो व्यक्ति अपने शारीरिक रोग को दूर करना चाहता है, देखो जब इस ध्यान को करेंगे तो इसका इफेक्ट तो है 3 प्रकार से मिलेगा आपको। एक, मन मजबूत बनेगा, एक शब्द वचन मजबूत होंगे, शुद्ध होंगे, तीसरा हमारी बॉडी जो है, शरीर जो है वो पावरफुल बनेगा। इस सेंस में पावरफुल यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की शक्ति का विकास इसके माध्यम से होगा। तो जब नमो अरिहंताणम कहें तो वह शारीरिक शुद्धि के लिए साथ साथ हमारे मानसिक निर्मलता के लिए, जब नमो अरिहंताणम कहें तो इस भाव से नमो अरिहंताणम का स्मरण, उच्चारण और उनसे जुड़ाओ। दूसरा पद नमो सिद्धाणम, तो आत्मिक शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए उच्चारण में नमो सिद्धाणम, भावों में सिद्ध परमेष्टि और आत्मा में वह विल पावर की शक्ति बढ़ रही है। अब जो व्यक्ति वात्सल्य गुण को बढ़ाना चाहते हैं, नमो आयरियाणम, क्योंकि आचार परमेष्टि वात्सल्य से भरे हैं। जब इस पद को कहें, पीले रंग का प्रकाश आचार्य भगवान के श्रीमुख से निकलता हुआ हमारे इस केंद्र में एंटर करेगा जो हमारा विशुद्धि केंद्र माना जाता है, कंठ होता है। गुण कौन सा चाहिए? वात्सल्य का गुण। चौथा पद है उपाध्याय परमेष्टि का नमो वज्रयाणम। जो व्यक्ति अपनी कषायों को जीतना चाहता है,
क्रोध आदि कषायों से ऊपर उठना चाहता है, क्षमा आदि गुणों को प्रकट करना चाहता है, तो उन ज्ञान के उपदेश से हरि दिव्य ज्योति हृदय केंद्र में प्रवेश करे। पर्पस क्या है? आपको पर्पस बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग नमोकार मंत्र कहते हैं, लेकिन एक भी परमेष्टि का उच्चारण करते समय आप लोगों को किसी को भी पर्पस ज्ञात नहीं, उद्देश्य ज्ञात नहीं। उस पद को कहते हैं समय हमें मिलेगा क्या? तो इससे हमारे कषायों की कमी होगी। और जो व्यक्ति प्रतिकूलताओं को जीतना चाहता है, जब जब जीवन में, जब जब परिवार में कठिनाई आ जाए, हमारी क्षमता जवाब देने लग जाए, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, हमारा विकल्प बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो एक दिव्य नीले रंग की रोशनी अपने नाभि केंद्र में प्रवेश करते हुए देखना है, क्योंकि साधु परमेष्टि का जो रंग है डार्क ब्लू। तो पंच परमेष्टि शब्दों के माध्यम से, पंच परमेष्टि आंखों के माध्यम से, उस प्रकाश के माध्यम से, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन एंड डार्क ब्लू। पंच परमेष्टि मन के माध्यम से उस गुण को लेकर के, और फिर पंच परमेष्टि हमारी आत्मिक शुद्धि के लिए। समझ रहे हो? चलें करते हैं। सर्वप्रथम इन पंच परमेष्टि की 5 मुद्राओं को करना है। गर्मी तो नहीं लग रही? विकल्प तो नहीं हो रहा है? हाँ, थोड़ी देर के लिए सारे विकल्प को छोड़ देना। यदि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही तो कह देना हमसे सहन नहीं हो रहा। कितने लोगों को सहन नहीं हो रहा है? स्पेस पर्याप्त है, थोड़ा सा और गैप करके उधर भी बैठ सकते हैं, कंजस्टेड होकर के ना बैठे। पहली मुद्रा जो हमारे लिए अरिहंत परमेष्टि से जुड़ने वाली है, जो कि D1 है। मुद्राओं को भी ले लें। अरिहंत मुद्रा, दोनों सर हाथों को ऐसे उठाते हुए ऐसे और उच्चारण करना है। ओम अरहम नमः। हाथ सीधे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। बोलो इस मंत्र को। ओम अरहम, हाथ सीधे रखो। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। हाथ एकदम स्ट्रेट। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। ओम अरहम नमः। रिलैक्स, हाथ नीचे कर लें। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा, रिसेप्टिव मुद्रा, ग्रहण करने की भावना से। इस भावना को विचार में, इस भावना को अपने भीतर लाते हुए, इस यूनिवर्स से वह पॉजिटिव एनर्जी जो सिद्धालय में सिद्ध परमेष्टि बैठे हैं, इस लोक के सबसे ऊपरी स्थान में बैठे हैं, वह सुप्रीम सोल से उस एनर्जी को हम अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं। रिसेप्टिव मुद्रा, जैसे मुनि महाराज अंजलि बना करके हार लेते हैं। ओम अरहम नमः। 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 रिलैक्स। तीसरी मुद्रा जो हमारे एक्टिविटी को, ऊर्जा को बढ़ाता है, आचार मुद्रा को इंडेक्स फिंगर एंड थंब को मिलाकर इस प्रकार से करें, चेस्ट स्लाइटली बाहर। ओम अरहम नमः। 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 रिलैक्स। चौथी मुद्रा विनय की मुद्रा। अपने मन और अपने शरीर, तन दोनों को झुकाना है।
उसके पूर्व चौथी मुद्रा अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाली, ज्ञान केंद्र को एक्टिवेट करने वाली। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। पांचवी मुद्रा, थोड़े से अपने आप को झुकाना है। झुकाओगे? शरीर को ही नहीं, मन को भी झुकाना है। जितना झुकोगे उतना पाओगे। अब झुकोगे कैसे? अब बैठे बैठे अपने मस्तक को जमीन में लगाना है, दोनों हाथों को फैलाना है। हाँ, झुको आगे। वो पोस्चर चेंज नहीं करना है, नहीं तो कमर का दर्द कैसे ठीक होगा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। रिलैक्स होकर के बिल्कुल बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। परेशानी हो रही है? सफोकेशन तो नहीं लग रहा? हाँ, सफोकेशन लग रहा है? नहीं, यदि लग रहा हो तो बता दो। नहीं, सबसे सामान्य लोगों से पूछ रहे हैं जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं, नहीं तो कल से सब गायब हो जाएंगे। बोले यहाँ तो हालत ख़राब हो जाती है। कितने लोगों को सफोकेशन लग रहा है? हाँ, लग रहा हो तो बता दो, उसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए, अब रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें। दीर्घ श्वास नाभि तक लेकर के फिर उस ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है अपने मुख से। देखें, गहरी सांस लें। पहले हमें देख लें, एक टाइम फर्स्ट टाइम देख लें, फिर उसके बाद आपको करना है। बन जाएगा? नहीं बनेगा? गहरी सांस नाभि तक लेकर के जाएं, धीरे धीरे उच्चारण करें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जिन लोगों को हार्ट की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जिन लोगों को लंग्स की समस्या है, एस्थमेटिक पेशेंट हैं, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ेगी। आंखें बंद कर दें। अब कोई दिखेगा नहीं, अब भीतर की आंखों से उन पंच परमेष्टि को याद करते हुए
रिलैक्स। शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। आंखें बंद रखें, आसन स्थिर रखें। बिल्कुल सहजता से भीतर तक श्वास लें। जितनी शक्ति हो उतनी रोक करके रखें। पुनः धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। मन को बाहर के विकल्पों से ऊपर उठा करके सिर्फ अब अपने भीतर लेकर के आना है। सर्वप्रथम दृष्टि अपने ज्ञान केंद्र की ओर रखें, माथे के बीचों बीच। धारणा बनाएं, प्रभु तीर्थंकर भगवान समवसरण में बैठे हैं। दिव्य ध्वनि खिल रही है और सर्वांग से वह दिव्य उपदेश, दिव्य प्रकाश, सफ़ेद रंग का प्रकाश वहाँ से आता हुआ मेरे माथे के बीचों बीच प्रवेश कर रहा। सफ़ेद रंग से लिखे हुए उस प्रथम पद को माथे के बीचों बीच देखें। नमो अरिहंताणम्। माथे के बीचों बीच सफ़ेद ज्योति को प्रवेश करते हुए देखिए। हमारे शरीर की क्षमता को, हमारे मन को पवित्र बनाने वाला यह अरिहंत पद। नमो अरिहंताणम्। इस सफ़ेद प्रकाश को माथे से नीचे उतरता हुआ पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। शरीर में मौजूद वे रोग दूर हो रहे हैं। हमारी आत्मा उन दोषों से, कषायों से ऊपर उठकर निर्मल पवित्र हो रही है, जैसे वे अरिहंत भगवान घातिया कर्मों से रहित समवसरण में विराजमान है। नमो अरिहंताणम्। मात्र शब्द नहीं, मेरा मन बिल्कुल उन अरिहंत की ज्योति स्वरूप पवित्र हो रहा है। नमो अरिहंताणम्। माथे के बीचों बीच लिखे हुए इस नमो अरिहंताणम् पद को सफ़ेद रंग में देखें। फैलते हुए प्रकाश को पूरे माथे में देखें। वे अरिहंत प्रभु मेरी आत्मा के शत्रुओं को नष्ट करने वाले, मन को ऊपर उठाने वाले। नमो अरिहंताणम्। दृष्टि ज्ञान केंद्र की ओर लाएं। फील करें, मेरा शरीर, मेरा वचन, मेरा मन, मेरी आत्मा बिल्कुल उन अरिहंत प्रभु जैसी दिव्य एवं निर्मल हो रही है। नमो अरिहंताणम्। शरीर के चारों ओर फैलते हुए सफ़ेद प्रकाश को, वह सुरक्षा कवच को देखें जो मुझे रोगों से भी बचाता है, मेरे मन को दूषित भावना से बचाता है।
नमो अरिहन्ताणम् दृष्टि सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र की ओर लेकर के आए। वो लाल प्रकाश जो हमारे उत्साह को बढ़ाने वाला है, सिद्धालय से आती हुई उस रोशनी को सिर के ऊपरी भाग से प्रवेश करते हुए अपने भीतर देखें। नमो सिद्धाणम् वे सिद्ध भगवान जो सुप्रीम सोल है, इस जगत के शुद्ध आत्मा है, मेरी आत्मिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं, मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ा रहे हैं। नमो सिद्धाणम् शरीर में जहाँ खून का प्रवाह है, रक्त का प्रवाह है, उसी में मिलती हुई इस लालिमा को, उस लाल प्रकाश को देखें जो मेरे भीतर आत्मविश्वास का संचार कर रहा है। नमो सिद्धाणम् मेरे मन की नेगेटिविटी दूर होकर के मैं पूर्ण सकारात्मक विचारों से, शक्ति से भर रहा हूँ। उस लाल ज्योति को सिर के ऊपरी भाग से प्रवेश करते हुए शरीर में, मन में देखें। नमो सिद्धाणम् सिर से लेकर पैर तक ब्लड के सर्कुलेशन के साथ उस एनर्जी के सर्कुलेशन को फील करें। नमो सिद्धाणम् शरीर के चारों ओर उस लाल रोशनी को, एक चक्र को देखें जो मेरे शरीर को कवर किए हुए है। नमो सिद्धाणम् दृष्टि अपने कंठ की ओर लाएं, उन आचार्य भगवान की छवि को याद करें। उनके शरीर से टपकते हुए उस तेज को देखें। वही तेज पीली रोशनी के माध्यम से मेरे कंठ केंद्र से, विशुद्धि केंद्र से भीतर प्रवेश कर रहा है। नमो आयरियाणम् जो कंठ से उच्चारण हो रहा है वो नमो आयरियाणम पद मेरे उस क्षेत्र को शुद्ध बना रहा है, वात्सल्य से मुझे भर कर के अपूर्व शांति प्रदान करता है। नमो आयरियाणम् आचार्य भगवान जैसा वात्सल्य का गुण हमारी आत्मा में भी प्रकट हो, इस भावना से। नमो आयरियाणम् सूर्य के उदय के साथ वह पीली रोशनी चारों तरफ फैल रही है। बिल्कुल मेरे शरीर के चारों तरफ वह किरणों के माध्यम से वह प्रकाश फैलता हुआ देखें। नमो
दृष्टि आचार्य भगवान की आंखों में लाएं, उन आंखों से निकलती हुई इस दिव्य रोशनी को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ देखें। नमो आयर्याणम् मन की कठोरता दूर हो रही है, पूर्ण प्रेम और वात्सल्य से मैं भर रहा हूँ। उन आचार्य भगवान जैसे गुण को अपने भीतर प्रकट करने हेतु नमो आयर्याणम्। दृष्टि अपने हृदय की ओर, उस आनंद केंद्र की ओर लाएं। वह क्रोध की अग्नि जो मुझे जलाती है, उस दिव्य हरे प्रकाश को, उस हरे रंग में लिखे हुए इस पद को देखें। नमो ओवज्झायाणम्। वे उपाध्याय परमेष्टि जो ज्ञान विवेक हमें प्रदान कर रहे हैं, समस्त कषायों को जिस कारण मैं जीत पाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही भाव अपने भीतर। नमो ओवज्झायाणम्। उस ज्ञान की हरे प्रकाश को अपने हृदय से प्रवेश करता हुआ देखें। वो लौ बिल्कुल हमारे भीतर हृदय में जागृत हो रही है। नमो ओवज्झायाणम्। दृष्टि अपने नाभि केंद्र की ओर, शक्ति केंद्र की ओर लाएं। वे साधु परमेष्टि उपसर्ग को जीत लेते हैं, प्रतिकूलताओं को समता से सहन कर लेते हैं। मैं भी अपने भीतर उन जैसी शक्ति को प्रकट करता हूँ। नमो लोए सौवसाहूणम्। नाभि के चारों ओर लिखे हुए इस मंत्र को देखें, नीले रंग में नीले प्रकाश को फैलाते हुए। नमो लोए सौवसाहूणम्। उन जैसे साधु गर्मी सर्दी को जीतने वाले, घबराते नहीं, तलवार के वार को भी जो झेल जाते हैं समता से, मेरे मन में भी वैसी ही शक्ति प्रकट हो। नमो लोए सौवसाहूणम्। दृष्टि अपने सेंटर पॉइंट नाभि की ओर रखें। हमारा केंद्र वह नाभि है जहाँ से वह शक्ति पैदा होती है। उन मुनिराज को स्मरण करके बिल्कुल शारीरिक मानसिक शक्ति को अपने भीतर प्रकट कर रहा हूँ। नमो लोए सौवसाहूणम्। शरीर के चारों तरफ फैलते हुए इस पंच रंग के प्रकाश को देखें। एक अद्भुत सुरक्षा कवच जो मेरे शरीर को सुरक्षित कर रहा है, जो मेरे मन को शुद्ध कर रहा है, मेरी भीतर एक आत्मिक शक्ति को प्रकट कर रहा है। गहरी श्वास लें नाभि तक। पंच परमेष्टि वाचक उस ओम बीजाक्षर को नाभि से ऊपर उठता हुआ देखें।
शांति से अपने शरीर के पांचों केंद्रों को देखें। ये पांचों केंद्र पूर्ण एक्टिवेट हो चुके हैं। वो पंच परमेष्टि की ऊर्जा मेरे शरीर के रग रग में प्रवाहित है। वो अद्भुत शक्ति मुझे ऊपर उठा रही है। वो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु मुझे जीवंत कर रहे हैं। गहरी सांस लें। एक मिनट का मौन शांति से अपने विचारों को पढ़ें। आंखें खोलें, दोनों हाथ जोड़े मंगल भावना से। नमोकार मैं सारा जीवन बना लो। बोलिए। महामंत्र से चेतना को सजा लो। नमोकार के पंच परमेष्ठि प्यारे। नमोकार के भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। दृष्टि भगवान के सम्मुख शरण की ओर लाएं। अरिहंत प्रभु को देखें, अपनी आंखों का हृदय का विषय बनाते हुए। महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान। रहे ज्ञान महामंत्र सब दुख हर ले महान। महामंत्र बड़े आनंद से भर के सभी हो सुखी। हमें परम शांति शांति हो सा।
परम शांति अरहम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। नमोकार में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए लें। एक्सिस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, उत्तम क्षमा धर्म की। आनंद आया? हाँ, मन लगा नहीं? अब ऐसे पंच परमेष्टि का स्मरण करना आप लोगों से कह रहे हैं। गिनती में भले ही मत उलझना, एक आध माला 15 मिनट के लिए सिर्फ नमोकार मंत्र इस भावों से इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत विशुद्धि पड़ेगी, बहुत मिलेगा आपको। हाँ, महाराज जी को बुला लो वहां से, बंटी भैया। हाँ, शुरू आ जाओ। हाँ, अब जो है